नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र पांडे आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल फार्मा जीएसपी में। आज हम जानने वाले हैं ब्रेन से जुड़ी हुई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई पार्किंसन डिजीज के बारे में। पार्किंसन डिजीज क्या है या क्यों होता है, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके। पार्किंसन डिजीज की खोज जेम्स पार्किंसन ने की, इस वजह से इसका नाम पार्किंसन डिजीज पड़ा। पार्किंसन डिजीज एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है। क्रोनिक और प्रोग्रेसिव का मतलब है यह धीरे धीरे होता है, अचानक से एक ही रात में नहीं होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है पार्किंसन के सिम्टम्स धीरे धीरे एज के साथ बढ़ते जाते हैं। पार्किंसन एक न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमारे ब्रेन का पार्ट है सब्सटेंसिया निग्रा, जहां से डोपामिन सीक्रेट होता है। हमारे ब्रेन के पार्ट सब्सटेंसिया निग्रा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डेड होने लगते हैं, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मूवमेंट में डिस्टरबेंस होता है। वॉलंटरी मूवमेंट, ऐच्छिक क्रियाएं डिस्टर्ब होती हैं। इसलिए हम पार्किंसन को मूवमेंट डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर के नाम से वो इसलिए क्योंकि पार्किंसन में अनकंट्रोलेबल बॉडी मूवमेंट होता है, जैसे शेकिंग, कंपन देखने को मिलेगा, हाथ या पैर में कंपन, स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस देखने को मिलेगा, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी, जिस वजह से पेशेंट कभी कभी गिर जाता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, तो इसके लिए कोई लेबोरेटरी या ब्लड टेस्ट नहीं है। इसके लिए डॉक्टर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के आधार पर, पेशेंट की हिस्ट्री के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं। अब जान लेते हैं पार्किंसन के सिम्टम। पार्किंसन के सिम्टम्स जैसे ट्रिमर, कंपन, हाथ या पैर में कंपन देखने को मिलेगा, या आपको हाथ में, पैर में या आपके जॉ में, आपके हेड में कंपन देखने को मिलेगा। ट्रिमर दो तरह के होते हैं, रेस्टिंग ट्रिमर और फंक्शनल ट्रिमर। रेस्टिंग ट्रिमर का मतलब है जब आप बैठे होते हैं तब आपका हाथ या पैर हिल रहा होता है। फंक्शनल ट्रिमर का मतलब है जब आप पानी पीने के लिए या चाय पीने के लिए ग्लास उठाते हैं तब आपका हाथ हिल रहा होता है। यह बहुत ही कॉमन सिम्टम है। अगला सिम्टम है रिजिडिटी, कार्डिनल मोटर सिम्टम्स, जैसे मसल स्टिफनेस देखने को मिलेगा। मसल स्टिफनेस जैसे आपके हाथ, पैर या गर्दन में अकड़न देखने को मिल सकता है। यह 50 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्तियों में ज्यादा देखने को मिलता है, 50 साल से कम उम्र के व्यक्तियों में भी हो सकता है। यह आपको जेनेटिक फैक्टर, पार्किंसन डिजीज का कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होता है। 10 से 15% लोगों में जेनेटिक फैक्टर के कारण भी पार्किंसन हो जाता है। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी होती है, जिस वजह से पेशेंट गिर भी जाता है। अगला सिम्टम्स है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब है स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। जब कोई व्यक्ति बैठ के उठेगा, एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो आपको लगेगा इसकी स्पीड कम हो गई है। जब कोई काम को करेगा जैसे लगेगा कि आपको इसकी स्पीड कम हो गई है। कुछ पेशेंट में चलने की पद्धति, जिसे हम पार्किंसंस गेट बोलते हैं। पार्किंसंस गेट का मतलब है पेशेंट आगे की तरफ झुका हुआ, उसके स्टेप्स छोटे छोटे और क्विक स्टेप रखेगा, कदम छोटे छोटे रखेगा और क्विक स्टेप रखेगा, इसे हम पार्किंसंस गेट बोलते हैं। यह टिपिकल सिम्टम्स है। अब जान लेते हैं पार्किंसन के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं पार्किंसन डिजीज डोपामिन का लेवल कम हो जाने की वजह से और एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाने की वजह से होता है। इसलिए हमको डोपामिन के लेवल और एसिटाइलकोलिन के लेवल को बैलेंस करना रहता है, जैसे हम तराजू को बैलेंस करते हैं। इसलिए लिवोडोपा और कार्बिडोपा कंपोजिशन की टैबलेट, जो आपको सिंडोपा प्लस टैबलेट के नाम से मिल जाती है। सिंडोपा प्लस टैबलेट को एक टैबलेट खाने की 1 घंटा पहले या खाने के 2 घंटा बाद ले सकते हैं। इस टैबलेट को दिन में 2 बार दिया जा सकता है, या डॉक्टर डिजीज की सीवियरिटी के आधार पर इसके डोज को घटा बढ़ा सकते हैं। यदि आप सिंडोपा प्लस टैबलेट का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे अचानक से लेना बंद न करें, नहीं तो आपको सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और दूसरी दवा है पार्किंसन को ठीक करने की, जिसे हम बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। वह दवा है ट्राईहेक्सीफेनिडिल। ट्राईहेक्सीफेनिडिल टैबलेट आपको पेसिटेन टैबलेट, बेक्सॉल टैबलेट के नाम से मिल जाती है। यह आपको 2 mg तथा 5 mg के स्ट्रेंथ में मिल जाती है। इस टैबलेट को आप लिवोडोपा और कार्बिडोपा के साथ में दे सकते हैं। इस टैबलेट को इम्पटी स्टोमक लेना रहता है। जिस टाइम पर आप लिवोडोपा, कार्बिडोपा लेते हैं उस टाइम पर भी आप पेसिटेन टैबलेट ले सकते हैं। इसके साथ में आप मल्टीविटामिन टैबलेट जैसे सुप्राडीन टैबलेट, जिंकोविट टैबलेट साथ में ले सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरों को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके।